नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शीत सत्र समाप्त, लेकिन सियासत जारी। तो देखिए, विपक्ष की ओर से 3 दिन और 23 घंटे की चर्चा के बाद हरियाणा का शीतकालीन सत्र पूरा हो गया है। वंदे मातरम से लेकर वोट चोरी के मुद्दों पर विधानसभा में बहस, टकराव और चर्चा हुई। विपक्ष का हंगामा और सरकार की जवाबदेही दोनों ही असरदार दिखी। ना कांग्रेस विधायकों ने सरकार से सवाल करने का मौका छोड़ा, ना मंत्री और विधायकों ने जवाब में कमी रखी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी दिखी। विधानसभा में चुनाव सुधार प्रस्ताव पर कांग्रेस का हंगामा लगातार चलता रहा। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा को असंवैधानिक बताया। वहीं कांग्रेस विधायकों के विधानसभा में हंगामा कर वॉकआउट कर जाने पर सीएम बोले कि आरोप लगाने वाले ही बहस से भाग गए हैं। हरियाणा का शीतकालीन सत्र भले ही समाप्त हुआ हो, लेकिन सत्र के बाद भी सियासत जारी है। सत्र की समाप्ति के कुछ समय के बाद ही सीएम ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कांग्रेस के रवैये को उदासीन बताया है। कांग्रेस को जनहित के मुद्दों के प्रति उदासीन करार दिया है। वहीं सत्र के अगले दिन यानी कि आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात रखी और कहा कि विपक्ष को यह लोग मूकदर्शक बनाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर जो मुद्दे उठे उसका कोई जवाब नहीं आया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि SYL के मामले पर भी प्रदेश सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो देखिए, अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भूपेंद्र हुड्डा ने, जिसमें उन्होंने तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। और इससे पहले खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी ओर से बताया गया कि इस बार का जो सेशन था वो सफल रहा। उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। क्या कुछ कहा है दोनों ने, आपको एक बार सुनवा देते हैं। साथियों, यह शीतकालीन सत्र विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और फिर हमारा जवाब पूरा नहीं सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर जाना, निकल जाना, ये सदा याद रहेगा कि जो व्यक्ति सरकार के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसके सुने बिना ही वॉकआउट कर जाना। कांग्रेस पार्टी, हम भी हैरान थे कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोग, उनकी भावनाओं की सरकार, उनके आशीर्वाद की सरकार, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार, उसके खिलाफ बिना किसी गंभीर आरोप के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा की गई, यह भारतीय लोकतंत्र की शुद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इसमें दिवंगत मतदाताओं और दोहरे नामों को हटाना तथा पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना शामिल था। साथियों, यह जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जनता में इस प्रकार का झूठ भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा प्रदेश के जन ने उसको देखा है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग का संवैधानिक जो अनुच्छेद 324 के तहत उनका जो चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने
और वोट चोरी रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारा ना तो एडजर्न मोशन जो हमने खेल और खिलाड़ियों पर दे रखा था, जो दो हमारे खिलाड़ियों हार्दिक और वो अमन, उनकी मृत्यु हुई बेचारों की, बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे। आ जाओ राव साहब, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे उनकी। और जो हमने 300 से ज्यादा स्टेडियम बनाए थे, सबकी दुर्गति है। उस बात में हम एडजर्न मोशन लाना चाहते थे। उनको बताते क्या किया इन्होंने। सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हमारी थी, जिसकी वजह से हरियाणा का पूरे देश में नाम चमका था, उसको इन्होंने विफल कर दिया। दूसरा, हमने शॉर्ट टर्म डिस्कशन के लिए कहा, जिससे भाग्य अरावली के लिए फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई, उसमें अरावली के लिए हमने कहा कि अरावली का मामला जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हरियाणा पे होगा, पोल्यूशन फैलेगा और ये जो एक किस्म से लंग्स हैं हरियाणा के, वो खराब हो जाएंगे। इस बात का हरियाणा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों नहीं इनको डिफेंड किया और फिर रिव्यू में जाएंगे, इस बात को इन्होंने कोई तसल्ली बख्श नहीं जवाब दिया। इसी तरह कॉलेज इंटरेंशन हमारे थे, जल भराव पे था और बढ़ता प्रदूषण पे था, धान घोटाले का था, मनरेगा था। मनरेगा का यहाँ स्थिति हो गई कि 8 लाख रजिस्टर हुए और कुल 100 दिन का जो इन्होंने रोजगार दिया 2100 आदमियों को। और पिछला 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जो इसको रोजगार नहीं देते तो आपको कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। एक भी को कंपनसेशन दिया। तो ये इस बात से हर वो उसमें नशे के लिए, नशे से हमारा जो नशे से मृत्यु जो है पंजाब से भी ज्यादा हो रही है हरियाणा में। आप लोग तो स्पीकर सर हमें कह रहे हैं संस्थाएं कैसे चलेंगी। परसों आपके सामने सम्मानित सदस्य ने चुनाव आयोग को धमकाया और धमका के ये कहा, एक बारी हमारी सरकार बनने दो, फिर देखेंगे चुनाव आयोग को। इसी सदन में धमकी दे रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि भाई संवैधानिक संस्थाएं कैसे चलेंगी। खड़े होकर धमकी दे रहे थे चुनाव आयोग को कि हमारी सरकार आने दो, हम देखेंगे चुनाव आयोग को। ये चुनावी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये उनका अपमान कर रहे हैं और हमें पाठ सिखा रहे हो आप लोग। सर आप ये बात बोलिए, आपको अगर नॉलेज है, मंत्री जी, आपको अगर नॉलेज है मंत्री जी, स्पीकर सर को बोलिए हाँ है तो चर्चा करिए। मंत्री जी, मुझे इसमें चर्चा नहीं करनी है। आप ये बोलिए हमें नहीं पता कुछ भी, हमने जनता को झूठ बोला है, हम अपने शब्द वापिस लेते हैं। तो स्पीकर साहब ये बात का सबूत है और ये बात यहाँ पर सुनिश्चित हो चुकी कि इनके आरोप झूठे थे। ये चोर और झूठे लोग ये हैं, ना कि सत्ता पक्ष के लोग हैं। इतना बड़ा झूठ बोला, हरियाणा की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज ये पूरी कार्रवाई हरियाणा की जनता देख रही है। ये सदन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि जब जो इन्होंने आरोप लगाए हम उनका जवाब दे रहे थे, ये सदन छोड़कर चले गए। झूठे ये लोग हैं, ना कि झूठे हम लोग हैं। और लोकसभा के अंदर चर्चा हुई क्योंकि इस विधानसभा के अंदर इन्होंने आरोप लगाए। इस विधानसभा के अंदर जब आरोप लगाए, ना तो इन्होंने संविधान की कॉपी देखी, ना इन्होंने कोई एजी से परमिशन ली, सीधा आरोप लगा दिया। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति जी के पास हो, जिस पर आरोप लगाते हैं उसे जवाब देने का हक है। और आज तो ये जैसे सांप के मुंह में छचुंदर घुस जाता है ना, वो वाली बात होगी, ना बाहर आए ना निकला जाए। तो इसलिए इनकी हालात ऐसी है। और आज क्लियर हो गया कि जो आरोप ये लगा रहे थे पूरे देश के अंदर जा जाकर, ये लोग झूठे और कहते हैं ना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव आज इनका यहाँ पर रहा है। और इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर आए, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जब जवाब देने लगे, जब भी भागे। ये हरियाणा की जनता देख रही है, तुम्हारा इलाज 2029 में और भी अच्छा करेगी, चिंता ना करो। जो है वो पास हुए हैं और इस बार का सेशन किस तरीके से रहा वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। इस बार 16 विधेयकों को पारित किया गया है विधानसभा से। 164 छोटे छोटे प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ विधानसभा से। इस बार निजी विश्वविद्यालयों को मनमानी की छूट नहीं मिलेगी। इस विधेयक के अनुसार ये है, हरियाणा जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 25 पास किया गया। दंड की जगह समाधान, नियंत्रण की जगह जवाबदेही अब तय होगी। तकनीकी शिक्षा, अतिथि संकाय सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक जो है वो भी पास किया गया। जटिल प्रक्रियाओं की जगह सरल व्यवस्था पर जोर दिया गया है। गांव के नियोजित विकास, उच्च शिक्षा में पारदर्शिता। साथ ही बताएं, इस बार शीतकालीन सत्र में तमाम महत्वपूर्ण जो काम है वो हुए। 23 घंटे चला है इस बार का शीतकालीन सत्र, ये बताया गया। 4 सिटिंग में लगभग 23 घंटे चर्चा हुई, ये सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। इसमें 16 विधेयकों को पारित किया गया। कौन कौन से विधेयक रहे, क्या कुछ हुआ, ये भी आप जान लीजिए। आखिरी दिन खास तौर से क्या हुआ, चर्चा को लेकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया सेशन से, विधानसभा से। चुनाव नतीजों के बाद से ही आरोप लगा रहे हैं, ये सीएम की ओर से बताया गया। विधानसभा में चर्चा से भाग रही है कांग्रेस, ये सीएम की ओर से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। चुनाव सुधार हरियाणा में क्या लेना देना है, ये भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि ये हरियाणा और सरकार को बदनाम करते हैं, ये महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। विधानसभा संशोधन विधेयक 2025 को भी पारित किया गया आखिरी दिन, जब कार्यवाही का तीसरा दिन था। तब राज्य के 550 पूर्व विधायकों को आर्थिक सहायता मिलेगी, ये भी महत्वपूर्ण है। और वही विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा भी उठा है सत्र के तीसरे दिन, जो आपको बता रहे हैं। एमएलए मामन खान है जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया कार्यवाही के दौरान। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जिसका जवाब दिया है, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से तमाम जानकारियां जो है वो दी गई पटल पर। तो वही कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव भी पेश किया गया। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने इस प्रस्ताव को पेश किया है विधानसभा में बीते कल ही। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल हैं जिनके खिलाफ कालका की विधायक के प्रस्ताव लेकर आती हैं, जिसको कमेटी को भी दिया जाएगा। और वहीं विधानसभा में प्रिविलेज मोशन के लिए वोटिंग भी होती है। सभी बीजेपी विधायकों ने खड़े होकर इसका समर्थन किया, इस प्रिविलेज मोशन का समर्थन किया। उसके बाद इस प्रिविलेज मोशन को कमेटी को भी दिया जाएगा। इस दौरान जो इनेलो के विधायक है अर्जुन चौटाला, उन्होंने भी इस प्रिविलेज मोशन का समर्थन किया है।